हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, इसलिए मैंने हिंदी की क्लास लेने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी और हम इसको रेगुलर देखेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने पर्यायवाची आपके जो डीएसएसबी के पेपर में पूछे जाते थे हिंदी में, वो पूरी क्लास उसकी समाप्त कर दी थी। आज हम पुनः जो नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वो होगा विलोम शब्द। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास विलोम शब्द की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। आपको चपल शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 महान, गंभीर, स्थावर और अचल। तो चपल का अर्थ क्या होता है? चपल का अर्थ होता है चंचल। चंचल होता है चपल का अर्थ। ठीक है, जो स्थिर ना हो या जिसमें गति हो या जो एक जगह स्थिर ना रह सके, ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? चंचल। ठीक है, तो चपल का अर्थ क्या होता है? चंचल। और चपल का जो विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द होगा गंभीर, तो आंसर इसका क्या होगा? गंभीर। महान का क्या होगा? महान का होता है तुच्छ। महान का विलोम होता है तुच्छ। स्थावर का होता है जंगम। जंगम। स्थावर का होता है जंगम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए, तो इस पर स्पेशल फोकस करना। स्थावर का होता है जंगम और अचल का होता है चल। अचल का होता है चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। असंग का संग का असंग, आकाश का धरती, अवनत का नत और निंदा का स्तुति। इस तरह से आपको दो विलोम शब्द दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक गलत होगा, वो आपको पहचानना है कौन सा गलत है। तो देखते हैं। असंग, संग का असंग ये ठीक है। आकाश का धरती ये भी ठीक है। अवनत का ये गलत है। अवनत का होता है उन्नत। अवनत का अर्थ होता है गिरना और इसका अपोजिट होगा उन्नत। और निंदा का होता है स्तुति। निंदा का स्तुति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवनत का उन्नत। यही सही युग्म नहीं है। निंदा का क्या होता है? स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। इसका अर्थ होता है प्रशंसा और निंदा का अर्थ आपको पता है आलोचना करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सरल शब्द का विलोम शब्द है। सरल शब्द का विलोम आपको बताना है। तो सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, गरल, तरल और जटिल। तो सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सरल का होगा कठिन। गरल, गरल मैंने जब पर्यायवाची आपको कराया था तो गरल किसका अर्थ होता है? जहर। जहर। तो इसका जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? सुधा। गरल का विलोम शब्द होता है सुधा। इसको ऐसे ही याद रखना, गरल का सुधा होगा, क्योंकि जब ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको ये मिलेगा सुधा, तो याद रखना गरल का होता है सुधा। क्लियर? तरल का क्या होता है? तरल का होता है ठोस। तरल का विलोम जो होगा ठोस। और जटिल का सरल। जटिल का सरल या आसान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच शब्द का विलोम शब्द है। सच शब्द का विलोम शब्द है झूठ, झूठ, जुठ, जूठ। इसमें आपको बर्तनी भी देखनी है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको बर्तनी पर भी फोकस करना है विलोम शब्द में। जब भी आप विलोम शब्द पढ़ें या फिर उसका प्रैक्टिस वगैरह करें तो उसकी बर्तनी भी आप देखते चलिए साथ साथ, क्योंकि देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें बर्तनी शुद्धि भी अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो ये है, इसका सही आंसर क्या होगा? झूठ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद शब्द का विलोम शब्द है। नगद शब्द का विलोम शब्द क्या है? कर्ज, उदार, सॉरी यहाँ उधार होगा, उधार, उधार, धन, निर्धन। तो नगद शब्द का क्या होगा? नगद का उधार। जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पेमेंट कैसे, या तो बोल देते भाई उधार कर लो, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नगद का अपोजिट क्या होगा? उधार। ठीक है,
निर्धन का क्या होगा? धनवान। निर्धन का होगा धनवान। क्लियर? जहाँ जहाँ भी ऐसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसका इसका विलोम क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षमा शब्द का विलोम शब्द। क्षमा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। क्षमापन, क्षमा, दंड, सक्षम। तो क्षमा का सही विलोम होगा दंड। क्लियर? क्षमा का सही विलोम होगा दंड और सक्षम का विलोम शब्द होता है अक्षम। सक्षम का क्या होता है? अक्षम, जिसमें क्षमता ना हो, और सक्षम जो जिसमें क्षमता हो, किसी कार्य करने की क्षमता, और जिसमें क्षमता नहीं होता तो उसे अक्षम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत शब्द का विलोम शब्द। अंत शब्द का विलोम शब्द। तो अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ होता है अंतिम। अंत का अर्थ होता है अंतिम। आपको इसका विलोम बताना है। ऑप्शन है आदि, ऑप्शन नंबर 2 अंतर, ऑप्शन नंबर 3 अदि, ऑप्शन नंबर 4 अदि। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको वर्तनी शुद्धि पर भी विशेष ध्यान देकर चलना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ ये ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर जो होगा, अंत का अर्थ आपको पता ही चल गया अंतिम, तो इसका होगा आदि। आदि, ये इसका सही आंसर है। आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ। आरंभ। तो अंत का विलोम क्या होगा? आदि, और आदि का अर्थ होता है आरंभ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अग्रज शब्द का विलोम शब्द है। अग्रज शब्द का विलोम शब्द है महाराज, अनुज, श्रेष्ठ, आदमी। ठीक है, अग्रज का अर्थ होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज कहलाता है। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है विलोम बताना है अग्रज का आपको। महाराज, अनुज, श्रेष्ठ, आदमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुज। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा अग्रज का अनुज। और महाराज का महारानी। महाराज का विलोम होगा महारानी। महारानी। महाराज का महारानी। श्रेष्ठ का होगा निकृष्ट। श्रेष्ठ का होता है निकृष्ट विलोम। श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? निकृष्ट। आदमी का औरत। आदमी का विलोम होता है औरत। ये बहुत सिंपल से ये आप कर भी लेंगे या एग्जाम में आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकार शब्द का विलोम शब्द है। उपकार शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 निर्विकार, अपकार, उपेक्षा और अंधकार। तो उपकार शब्द का सही विलोम, उपकार मतलब किसी पर एहसान करना। एहसान करना इसका अर्थ होता है। तो इस एहसान करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विलोम शब्द उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। इसका सही आंसर होगा अपकार। और निर्विकार का क्या होता है? निर्विकार का होता है विकार। निर्विकार का होता है विकार। उपेक्षा का होता है अपेक्षा। अपेक्षा। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। अंधकार का प्रकाश। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में जो जो आपको ऑप्शन दिए थे हमने सबके विलोम शब्द देखे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुश्किल का विपरीतार्थक शब्द है या विरुद्धार्थक शब्द है। आपको इसमें मुश्किल का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आसमान, आसान, असफल, अक्सर। तो मुश्किल का क्या होगा? सिंपल सा है आसान। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? आसान। और आसमान का क्या होगा? आसमान का होता है धरती। आसमान का या पाताल भी होता है। आसमान का पाताल। और असफल का सफल। असफल का होता है सफल। अक्सर का होता है सदैव या सर्वदा। सदैव या सर्वदा। सर्वदा ये होता है अक्सर का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का
विलोम शब्द है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? साजन, सुजन, दुर्जन या दुजन। तो सज्जन का सही विलोम शब्द होगा दुर्जन। क्लियर? सज्जन का सही विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जय का विरुद्धार्थक शब्द है। जय का अजय, विजय, पराजय या आजय। बहुत सिंपल है, इसका क्या होगा फिर? जय का होगा पराजय, ना कि अजय, विजय और आजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्त का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 शत्रुत्व, ऑप्शन नंबर 2 मित्र, ऑप्शन नंबर 3 दोस्ती, ऑप्शन नंबर 4 दुश्मन। तो दोस्त का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्त का होगा दुश्मन। क्या होगा? दुश्मन। दोस्त का होता है दुश्मन। ठीक है, मित्र का होता है शत्रु। याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ये ही इसके सही विलोम शब्द हैं। मित्र का शत्रु और दोस्त का दुश्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखिए। अभिज्ञ का क्या है? विभिज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञ, आभिज। तो ये ऑप्शन थे, इसमें से आपको अभिज्ञ का सही विलोम शब्द चुनकर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरा का विलोम शब्द चुनकर लिखिए। अंधेरा का उजाला, दिन, रात, अंधकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंधेरा का विरुद्धार्थक शब्द क्या होगा? अंधेरा का होता है उजाला, और दिन का तो रात होता है। अंधकार का क्या होता है? अंधकार का होता है प्रकाश। अंधकार का प्रकाश और अंधेरा का होता है उजाला। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, अगम का विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो अगम का है अगम्य, सुगम, अनगम और विगम। तो अगम का क्या होगा? अगम का होगा इन ऑप्शंस में से सुगम। ठीक है, सुगम। अगम्य का होता है गम्य। गम्य होता है, अगम्य का विलोम शब्द होता है गम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आयात। आयात का विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखिए। ऑप्शन है निर्यात, अनायात, आयात, निरायत। तो आयात का विरुद्धार्थक शब्द क्या होगा? आयात का होता है निर्यात। क्लियर? आयात का क्या होगा? निर्यात। ठीक है, आयात का अर्थ होता है विदेश से कोई वस्तु खरीदना, अपने देश में मंगवाना या खरीदना। ठीक है, और निर्यात का अर्थ होता है अपने देश से कोई भी वस्तुएं दूसरे देश में बेचना या फिर बेचना ही उसे निर्यात कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंपोर्ट और निर्यात को एक्सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, उचित का विलोम शब्द चुनकर लिखिए। उचित का उपचित, अनुचित, अंकिता, अपचित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उचित का अनुचित। हम आम बोलचाल में भी यूज करते रहते हैं, उचित बात करो या अनुचित बात मत बोलो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सापेक्ष का विलोम शब्द चुने। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा, निरपेक्ष, उपेक्ष या मुक्ति। आपको सापेक्ष का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सापेक्ष का निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष। क्लियर? मुक्ति का होता है बंधन। मुक्ति का विलोम शब्द होता है बंधन। क्लियर? अपेक्षा का होता है उपेक्षा। अपेक्षा का होता है उपेक्षा, मुक्ति का होता है बंधन। और निरपेक्ष किसका विलोम शब्द है? सापेक्ष का निरपेक्ष। अपेक्षा का उपेक्षा, मुक्ति का बंधन। उपेक्ष कोई शब्द नहीं होता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। रचना का विलोम शब्द चुने। रचना का विलोम शब्द आपको बताना है। रचना का विलोम शब्द में जो ऑप्शन है वो आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 निर्माण, ध्वंस, विस्फोट, बनावट। तो इसका रचना का विलोम शब्द निर्माण होगा? जी नहीं, निर्माण इसका पर्यायवाची है। ध्वंस, बिल्कुल यही आपका आंसर है। रचना का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस।
विस्फोट भी नहीं होगा और बनावट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रचना का विलोम शब्द है ध्वंस। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सराहनीय का विलोम शब्द चुने। सराहनीय का विलोम शब्द निंदनीय, प्रशंसनीय, दंडनीय या कोई भी नहीं। तो सराहनीय का मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए उसे सराहनीय कहा जाता है। ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जाती है या जो प्रशंसा के योग्य हो, तो ऐसे कोई व्यक्ति या कोई भी बात होती है तो उसे सराहनीय। ठीक, तो जो प्रशंसा के योग्य हो तो उसका विलोम शब्द आपको बताना है सराहनीय का। निंदनीय, प्रशंसनीय, दंडनीय, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सराहनीय का होता है निंदनीय। क्लियर? प्रशंसा का निंदा, तो उसी तरह सराहनीय का निंदनीय। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोपना का विलोम शब्द चुने। रोपना का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है मिलाना, उखाड़ना, स्थापना और कोई भी नहीं। ठीक है, रोपना जैसे पौधारोपण आपने सुना होगा, पौधारोपण करना। क्या करते हैं उसमें? हम अपने पौधे लगाते हैं ज़मीन में। ठीक है, तो पौधों को लगाना या उनकी स्थापना तो होता नहीं होगा, पौधों को लगाना, तो उसे रोपना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? पौधों को उखाड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उखाड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुषुप्ति का विलोम शब्द चुने। सुषुप्ति का विलोम शब्द आपको बताना है शयन, निद्रा, जागृति, कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सुषुप्ति का अर्थ होता है सोया हुआ। सोया हुआ, तो इसका विलोम शब्द होगा जागृति। शयन का होता है जागरण। शयन का क्या होता है विलोम शब्द? जागरण। जागरण। और निद्रा का क्या होता है? अनिद्रा। निद्रा का होता है विलोम शब्द अनिद्रा। क्लियर? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गोपनीय का विलोम शब्द चुने। गोपनीय का विलोम शब्द बताना है पारदर्शी, राज, शासकीय, कोई भी नहीं। तो गोपनीय का होता है पारदर्शी। गोपनीय का क्या होता है? पारदर्शी या प्रकाशनीय भी इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, गोपनीय मतलब गुप्त रखना, गुप्त रखना, गुप्त रखना। क्लियर? तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा? पारदर्शी या फिर प्रकाशनीय। ठीक है, राज का क्या होता है? राज का होता है खुला। राज का होता है विलोम शब्द खुला। और शासकीय का होता है अशासकीय। शासकीय का होता है अशासकीय। शासकीय का विलोम शब्द क्या होता है? अशासकीय। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है शिथिल का विलोम शब्द चुने। शिथिल का विलोम शब्द आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मृत, बलवान, चंचल, जीव। तो शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा? शिथिल का होता है जो स्थिर हो, जो स्थिर हो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? चंचल। पहला क्वेश्चन ही हमने देखा था, चंचल का अर्थ क्या होता है? जो स्थिर ना हो। ठीक है, मृत का होता है, अब हम बाकी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है मृत। मृत का होता है जीवित। मृत का विलोम होता है जीवित। बलवान का विलोम होता है निर्बल। बलवान का विलोम क्या होता है? निर्बल। और जीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। निर्जीव। जीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। तो साथियों आज बस इतने ही क्वेश्चन थे। कल हम फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।